नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग अभी जस्ट लास्ट की वीडियो में जाने कि जेएसएस सीजीएल का जो एग्जामिनेशन था वो 21 अगस्त को होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया है और उसका जो अपकमिंग डेट है, मतलब नया डेट है, वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो अभी तक तो आप लोगों ने, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अच्छी तैयारी कर ली होगी, कुछ लोग रिवीजन कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसे भी ऐसे होंगे जो कि जॉब में होंगे, तो उनके लिए अभी ये लास्ट मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, अपनी वो तैयारियों में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आगे का जो समय, मतलब जो आपको स्पेयर एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, वो समय आपके लिए कैसे उपयोगी होगा, इस समय का आप किस प्रकार से उपयोग करके रिजल्ट में अपना नंबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रणनीति है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो पूरा डिटेल्स में देखिएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम लोग और जो एक सटीक रणनीति है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये वीडियो है ये भी वैल्यूएबल हो और आपके लिए आने वाला जो समय है वो भी वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा फिलहाल लगातार 7 वर्षों से बीपीएससी, बीएसएससी, जेपीएससी, जेएसएससी का गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि हम लोग विगत 3 वर्षों से ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड कर रहे थे। फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें जेपीएससी का भी क्लास स्टार्ट होगा, जेएसएससी का भी स्टार्ट होगा, बीपीएससी के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। इस वैकेंसी में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि सीजीएल का जो वैकेंसी है, जो अभी एग्जामिनेशन का डेट पोस्टपोन कर दिया गया है, तो ये फिलहाल कब होगा, तो एक अनुमान तो ये है कि अभी अगर इसका नोटिफिकेशन वापस से एग्जाम का डेट का आता है, तो आज तो 28 तारीख हो चुका है, 2 दिन 4 दिन बाद आने का मतलब है कि ये अगस्त में आपको वापस से नोटिफाई किया जाएगा। अगस्त में नोटिफाई करने का मतलब है कि ये सितंबर में एग्जामिनेशन जाएगा, मतलब कम से कम आपके पास तो 1.5 महीने हैं। ठीक है, ये 1.5 महीने का मतलब है 45 डेज। अगर ये अधिक गया तो 50 to 70 डेज भी आपको मिल सकते हैं। फिलहाल हम लोग 50 डेज का एक टारगेट रख के चलते हैं कि इन 50 डेज में कैसे तैयारी करेंगे और ये इन दिनों का इस्तेमाल आप कैसे करोगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही बेहतर जाए। इस रणनीति का सबसे पहला चरण तो ये हो जाएगा कि आप पहले सिलेबस समझ लो। तो मैं आपको सिलेबस समझा रही हूँ, सिलेबस समझेंगे। वैसे आप सभी तैयारी कर रहे थे तो आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया था। थोड़ी बहुत जो है वो मैं आपको यहाँ गाइडेंस के तौर पे बता दे रही हूँ। आप सभी जान रहे थे कि ये जो एग्जामिनेशन था ये OMR बेस्ड था। ठीक है, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला था एक चरण में। ठीक है, परीक्षा का जो स्वरूप था वो एक चरण में होने वाला है। ठीक है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में बता ही दिया गया है। तो परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा के तौर पर ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नेचर्स के होंगे, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि बीपीएससी में आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं, जेपीएससी में भी 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो उनमें से आपको सही उत्तर को आइडेंटिफाई करके OMR को कलर करना है। मार्किंग के बारे में जान लीजिए। एक प्रश्न जो है वो 3 अंकों का होगा और एक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन रहेगा। मीन्स अगर आपने गलत आंसर किया है तो 3 मार्क्स तो आपको वो मिलने से रहा, इसके अलावा 1 मार्क और कटेगा। मतलब ईच गलत रॉन्ग आंसर पर आपको 4 नंबर का नुकसान हो जाना है। ठीक है, तो ये ऐसा एग्जामिनेशन है कि नेगेटिव मार्किंग होने के चलते काफ़ी आपको सचेत होकर के, सजग होकर के तैयारी करनी होगी और साथ ही साथ बहुत बढ़िया से आपको एग्जामिनेशन में अपेयर होना होगा। तीनों पेपर्स के बारे में समझ लीजिएगा। 3 पेपर्स डिवाइडेड हैं। ठीक है,
एग्जामिनेशन भी जो होगा जान लीजिए 3 पालियों में होने वाला है एग्जामिनेशन, और तीनों पेपर आपको 2-2 आवर्स का होगा, 2-2 घंटे की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो अब उसके सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। मतलब ये जो एग्जामिनेशन होगा 2-2 घंटे का होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूअसली हो सकता है एक ही दिन ले लिया जाए, है ना, तो या फिर हो सकता है 2 दिन भी कर सकते हैं, बट जहां तक संभावना है ये एक दिन में ही आपको एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे। ठीक है, अब जानते हैं तीनों पेपर के बारे में। पेपर वन जो है आपको लैंग्वेज पेपर है, भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश के बारे में, मतलब हिंदी और इंग्लिश भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच पोर्शन से। ठीक है, जिसको आपको 2 घंटे में आंसर कर लेना है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये जान लीजिएगा। मतलब आपको क्वालिफाई करना है, और जब मेरिट काउंट होगा उसमें इस नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग है। 1/3 मार्क्स लाने हैं, 30% मान के चलिए, 30% ही आपको इसमें आपको ऐड किया जाएगा। मतलब उसको देखा जाएगा कि आपने उतना आया है कि नहीं आपका मार्क्स। और अगर एक चीज़ और है कि अगर ये 30% मतलब 1/3% आप नहीं लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर भी चेक नहीं होने जा रहा है। क्वालिफाइंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वालिफाई करना मस्ट है। भले ही इसका नंबर आपको मेरिट काउंटिंग में ऐड नहीं किया जाएगा, बट इसमें पास करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये पास नहीं करते हैं तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। इसमें जो आपको जनरली प्रोसेस राइटिंग टाइप के प्रश्न होते हैं, संक्षेपण, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बात करूं तो ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं। छोटे मोटे आपको पैसेज दिए रहेंगे जिससे आपको आंसर करना होता है। ठीक है, प्रोसेस राइटिंग, संक्षेपण वगैरह का जो प्रश्न होता है, जो कि आप जनरल देखते आते हो उसी टाइप के प्रश्न रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वालिफाई करना है ना, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज का है। आपने जब अप्लाई किया होगा उसी समय आपने एक क्षेत्रीय भाषा का चुनाव किया होगा। ठीक है, तो ये चुनाव जब किए हैं तो आपको आई थिंक आप सभी तो पहले से तैयारी कर रहे थे। अपकमिंग जो 50 डेज है इसमें भी आप चाहें तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो उस रणनीति को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रही हूँ कि ये जो आपको इसमें से टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आवर्स में ही सॉल्व कर लेना है, और ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। ठीक है, इसमें भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 30%, आपको 30% मार्क्स ले आने होंगे। नहीं लाते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, थर्ड पेपर कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसमें भी ध्यान रख लेना है कि ये भी 3-3 मार्क्स आपको मिलेंगे इस सही आंसर करने पे, और अगर आप गलत करते हैं तो 3 तो एक वो माइनस हो ही रहा, प्लस 1 एडिशनल पेनल्टी के तौर पर माइनस हो जाएगा। थर्ड पेपर जो है मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ में है, जीएस है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, साथ ही साथ झारखंड का सामान्य ज्ञान भी है। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, 2 आवर्स का है, और इसमें भी क्वालिफाई करना मोस्ट जरूरी है। ठीक है, तो अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आगे रिजल्ट अब आप जान रहे हैं कि ये तो लास्ट पेपर है, तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करने का मतलब है कि रिजल्ट में तो आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि करना क्या है, हम लोगों को सही रणनीति क्या होगी। देखिए 50 दिन है, अगर आपका हिंदी और अंग्रेजी कमो बेश ठीक ठाक है, एवरेज है, तो बस आपको एक जनरल लेवल की तैयारी करनी है ताकि आप गलत आंसर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि आपको तैयारी करनी है ताकि आप गलत आंसर ना करें, और बहुत ज़्यादा सही करने का भी आवश्यकता नहीं हो रहा है। यहाँ पर 30% आपको ले आने हैं, लेकिन अगर गलत करते हैं तो ये आपको हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अगर 50 क्वेश्चन सही करते हैं और 50 क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं तो वो आपको बहुत नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो कोशिश करना है कम से कम
70 क्वेश्चन आंसर, 70 जो है क्वेश्चन आपको सही हो जाए, है ना। टोटल 120 क्वेश्चन है, उसमें 70 सही हो जाए तो बाकी आपको 120 में मान के चलिए 50 गलत भी होता है तो उसका आप मार्क्स काउंट करिएगा। तो आप अगर नेगेटिव में जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है आपको कि अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन है वो सही है। और जो सेफ स्क्वायर रहेगा इतना जान लीजिएगा, हमेशा से ही मोर देन 60% ही रहेगा कि आप मोर देन 60% सही कर ले। जो क्वेश्चन नहीं आते हो वो छोड़ दें, जहाँ डाउट है वहाँ पे उसको स्किप कर जाएं, नहीं तो आपके लिए वो पेनाल्टी के रूप में जो लॉस होने वाला है वो आपका सही आंसर का भी मार्क्स वो कट कर देगा। तो ये हिंदी और अंग्रेजी की बात हो रही थी। पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 में क्या है कि आपने ऑलरेडी पढ़ाई करके रखा है, ठीक है, पहले से, और पेपर 3 भी पढ़ रहे हैं। तो पेपर 1 तो आपको कमोबेश समय आपको बता दें कि 30% किसी तरह से अच्छे तरीके से ले आना है और अधिक से अधिक सही करेंगे। जो गलत लग रहा होगा, जिसके बारे में कंफ्यूजन हो, उसको आप छोड़ के चलिएगा, ताकि वो 30% एटलीस्ट वो सेफ रहे आपका, ठीक है। पूरा सही करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत कर ले और जो सही वाले अंक है, मतलब जो आप सही आंसर जो आपने किया उसका वो पेनल्टी के रूप में वो अंक जो है वहां से कटता चला जाए। पेपर 2 और पेपर 3 को हम स्ट्रेटजी के रूप में समझेंगे। पेपर 2 के बारे में जान लीजिए। इसमें देखिए 100 प्रश्न करने हैं, लेकिन सब्जेक्ट मात्र एक ही है। और पेपर 3 जो है आपको 150 प्रश्न करने हैं, लेकिन आपको 6 सब्जेक्ट हैं। तो अब हम लोग जो मुख्य रणनीति है उसके बारे में समझ लीजिए। आप क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट एकदम पक्का हो। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे बोला जाए कि किस पे महत्व, किसको ज़्यादा महत्व दे, किसको अधिक समय इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे, तो इम्पोर्टेंस तो खैर तीनों पेपर को देना, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देना है तो आपको पेपर 2 को देना चाहिए। वाई? जस्ट बिकॉज इट इज सिंगल सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आप पढ़ करके 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वहीं आप 6 सब्जेक्ट पढ़ के आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको अगर आप इस 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन में से, ठीक है, कम से कम आप 70% तक भी पहुंच जाते हैं, सही आंसर, है ना, 70% तक भी पहुंच जाते हैं, तो ये आपको सेफ जोन में ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30 इसका 1/3% में तो आप तो पहले क्वालिफाई कर जा रहे हो, ठीक है। और ये आप सेकंड मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये पेपर आप क्वालिफाई कर रहे हैं ताकि आप थर्ड पेपर आपका चेक हो पाए, है ना। इस प्रकार से अगर फर्स्ट पेपर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तब आप सेकंड पेपर आपका चेक होने जा रहा है। उसी तरह से सेकंड पेपर क्वालिफाई कर तब जाके थर्ड पेपर चेक होगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपको वो 30% बढ़िया से आ जाए। उसके बाद कहीं पर रिस्क लगता है तो सोच समझ के आंसर करते हुए आपको सिर्फ 70% तक चले जाना है। उसके बाद ही अगर लगेगा कि एकदम बहुत ज़्यादा गलत लग रहा है और कोई ये नहीं है, तब जाकर उसमें से थोड़ा जो कमोबेश है आप कर सही कर लीजिएगा, तो वहाँ से पेनल्टी कटता भी है तो भी बहुत ज़्यादा का नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी आपको ध्यान रखते चले जाना है कि 70% से अबव ही हो, और बहुत ज़्यादा अगर संभावना सही आंसर की नहीं लग रही है तो वैसे क्वेश्चन को स्किप करके चलेंगे, ठीक है। अब आता है पेपर 3। तो पेपर 3 में जितने भी आप पेपर्स देख रहे हैं, 6 पेपर्स देख रहे हैं आप, है ना? और जिसमें कि जीएस आपको 30 प्रश्न के लेकर के साथ में है, और उसके बाद साइंस भी 20 प्रश्न है। जीएस अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप सभी जान रहे हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो आपको हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, एनवायरमेंट साइंस भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। तो यहाँ से 30 प्रश्न आने वाले हैं, और इसके लिए बहुत बड़े एरिया को कवर करना होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको साइंस के लिए 20 आपको तैयारी करके आपको 20 मार्क्स की तैयारी करनी होगी। मैथमेटिक्स फिर 20 मार्क्स की तैयारी करनी है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो बोल सकते हैं 20 मार्क्स की तैयारी करनी है। फिर आपको कंप्यूटर एंड झारखंड जीएस। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी अच्छी तैयारी करेंगे तब आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और झारखंड जीके के लिए तो पूरा आपको झारखंड का सामान्य ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा कमांड कर लीजिए।
क्योंकि ये सारे पेपर आपको सही नहीं जाएंगे, है ना। ये आप जान रहे हैं, अगर आपने 1.5 साल 2 साल तैयारी करके भी रखी होगी तो हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपका गड़बड़ा सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर का बहुत कम ही लोग तैयारी कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज जनरली एसएससी के अलावा अदर एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अगर आपने झारखंड की जेपीएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कंप्यूटर से संबंधित आपने ज़्यादा तैयारी कभी की नहीं होगी। तो एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जो रिस्क फैक्टर के रूप में होता है। वहीं रीजनिंग और मैथमेटिक्स में दोनों ही पेपर सबका अच्छा हो ये जरूरी नहीं हो, ठीक है। ये दोनों ही आप अच्छे तरीके से कर लें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है एक सब्जेक्ट आपका कोई ना कोई दोनों में से गड़बड़ा जाए। तो इसमें एक तो ये 20 मार्क्स का आप डेंजर में है, 20 प्रश्न के डेंजर में है आपका, और उस तरीके से आपको जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है उस दोनों में से आइदर दोनों या फिर एक 20 क्वेश्चन है आपका डेंजर में रह सकता है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर भी पाते हो तो यहाँ से 100 से लेकर के 110 प्रश्न की अच्छी तैयारी आप करके जा पा रहे हैं। यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर रणनीति ये होगी कि आप जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर लें, आइदर वो खोटा हो या नागपुरी हो या उड़िया हो, जो भी आपने लेके रखा है अपना रीजनल लैंग्वेज उसकी तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। क्योंकि आपको एक बुक से लगभग 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं पर आपको अगर आप 6 सब्जेक्ट देखेंगे जिसमें 6 सब्जेक्ट में आपको जीएस में भी आपको 3-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, कम से कम तो 4 सब्जेक्ट हैं और भी सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कि मिसलेनियस के रूप में होते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को अगर ऐड करते हैं इंडिविजुअल तो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और यहाँ पे एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ज़्यादा महत्व इसको दीजिएगा। उसके बाद आप बारी-बारी से ऐसा नहीं कि आपको इसको लेस इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो वैसे सब्जेक्ट पर कमांड करते चले जाइए जो आपका स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि जो वीकनेस है उस पर आप काम कर रहे हैं, नतीजा ये हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपका छूट रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका साइंस बहुत अच्छा है, आप उस पर और कमांड कर लीजिए। झारखंड जीके पे और कमांड कर लीजिए। झारखंड जीके अभी जेपीएससी के एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें आपको काम आ जाएगा, ठीक है। जीएस आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर तो आप जीएस काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, नो डाउट। तो आप जीएस की बहुत अच्छी तैयारी कर लो, बिहार जीके की तैयारी कर लो। ये 2 मैं सजेस्ट करूंगी और साथ में साइंस, ये 3 सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि ये जो है आपको इस एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल करेगा, हेल्प देगा। अभी जस्ट फ्यू मंथ्स लेटर या फ्यू डेज लेटर या फिर फ्यू वीक्स लेटर आपको जेपीएससी का जो वैकेंसी आएगा उसमें ये 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे, है ना। आप ये पढ़े हुए रहोगे और वहाँ आपको रिवीजन करके आपको एग्जाम में अपेयर होना है। मतलब आपका जेपीएससी का एक सपना के लिए बस ये बेस प्रोवाइड करने जा रहा है। तो एग्जामिनेशन में इसमें आपको ध्यान रखना है, रीजनल लैंग्वेज पर कंप्लीट कमांड कर लीजिए। उसके बाद पेपर 3 में जनरल स्टडी, साइंस और झारखंड जीके, ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से मैं आपको बताते चले जा रही हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। इसके बाद आप कंप्यूटर स्टडी पर ध्यान दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद ही आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के उन पेपर्स पर ध्यान देंगे, इन दोनों सब्जेक्ट्स के उन पेपर पर ध्यान देंगे, उन सब्जेक्ट पर उन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे जो आपको इजी वे में आता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका रेशियो प्रोपोर्शन आसान आपको लगता है वो कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस आसान लगता है मैथमेटिक्स में वो आप सीख लीजिए, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आपको लगता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह बहुत आसान लगता है वो आप कर लीजिए। वैसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करके आप रिवीजन करते चले जाओ अपकमिंग 50 डेज में कि आप इन पर कमांड कर सकते हो, मतलब आपका रिजल्ट में बहुत ज़्यादा संशय नहीं रह जाए। तो मैं फिर से बता रही हूँ, लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश ध्यान रख करके कोशिश करेंगे 70 क्वेश्चन, है ना, 120 में 70 क्वेश्चन एकदम सही करेंगे ही। बाकी 40 क्वेश्चन में
जो वैसे क्वेश्चन को ही करना है जो कि आपको थोड़ा सा एक अंदेशा हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, और एकदम जरा भी नहीं अंदेशा हो तो वैसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है 70 क्वेश्चन आपने बहुत सही कर ली है ना, बाकी 40 में से 10 और आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक एक अंदेशा है कि हो सकता है हम कर ले रहे हैं, तो बचा हुआ 30 क्वेश्चन में आप अगर करते भी हैं तो 30 मार्क्स आपको कटेगा। तो आप कैलकुलेशन करके निकालोगे तो थोड़ा बहुत आप 30% तक पहुंच जाते हैं। तो 30% तक पहुंचना है, ये ध्यान रख लेना है, इसका नंबर ऐड नहीं होने जा रहा है। रीजनल लैंग्वेज एकदम श्योर हो करके कर लेना है। ठीक है। और पूरे कंप्लीट कोशिश करिएगा तैयारी करने का, मतलब आपको 100 में 100 तो नहीं आ पाएगा, लेकिन 100 में मतलब 100 क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे, ये तो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा आपका 200 मार्क्स आ जाना चाहिए। 300 मार्क्स में जो 200 मार्क्स आ जाता है तो आप सेफ जोन में पहुंच जाते हो। ठीक है। क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तो सबसे पहले इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लीजिए। ये कम तैयारी में बेहतर रिजल्ट देने वाला है। और उसके बाद जीएस, साइंस, झारखंड जीके और कंप्यूटर, इस पर कर लीजिएगा तैयारी। ये दोनों मिला करके मैं 110 मार्क्स का तैयारी बढ़िया से कर लेने, 110 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से तैयारी करने बोल रही हूँ। ये 330 मार्क्स का हो जाएगा। तो 330 और इधर से जो होगा आपका 210। ठीक है। इधर से आपको ये आप 7 या 21 की बात कर रही हूँ, और मैं आपको इधर 330 की बात कर रही हूँ, है ना। तो आपको जो है आपको ये दोनों पेपर आपको सेफ जोन में पहुंचा देगा, जितने मैं सब्जेक्ट और टॉपिक्स बता रही हूँ। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर वैसे टॉपिक कवर करना जो आपको आता है। ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। तो इस वीडियो में मैंने एक बेसिक स्ट्रेटजी बताई है, आपको हो सकता है आपके पास इससे बेहतर रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इस रणनीति पर आप काम करिएगा, तो आपका चयन 100% सिक्योर होगा ही होगा। ठीक है। अपकमिंग और भी वीडियोस आएंगे, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं और भी जो टिप्स बताऊंगी और जो स्ट्रेटजी बताऊंगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा, या फिर आपको नॉलेज में आ पाएगा। अगला वीडियो मैं जल्दी बनाने वाली हूँ जेपीएससी और म्यूनिसिपल सर्विसेज और टेक्निकल ग्रेजुएट को लेकर के। तो वैसे अभ्यर्थी जो इन सब्जेक्ट्स के हैं, आप लोग चैनल को जरूर ध्यान देते रहेंगे कि कौन कौन से वीडियो आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।